नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे श्रेया और उसकी बहन ने कार्ड को चुपके से लेकर शेखर के घर में देने के लिए गए थे और वो लोग आने में लेट हो गए। वो लोग पानी पूरी खाकर बाहर घूम रहे थे और घर आने में लेट हो गए। वो जब लोग घर रिटर्न हुए, श्रेया और उसकी दीदी, तो उसकी मम्मी शांति छत में से अपनी दोनों बेटी को देख रही थी, ठीक है। और वो नीचे आकर उनसे पूछी कि वो लोग कहाँ थे। उन लोगों ने झूठ बोला कि वो लोग पार्क में थे और अच्छा टाइम मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। 2 हफ्तों के बाद शादी का रिचुअल्स शुरू हो गया, ठीक है। पहला दिन हल्दी था। सब लोग पीले रंग के कपड़े पहने थे। श्रेया तो शेखर के लिए वेट कर रही थी, बट वो नहीं आया। मेहंदी और संगीत सेरेमनी के बाद 12 जुलाई को श्रेया की दीदी का शादी होने वाला था, लेकिन 11 जनवरी को शेखर की मौसी को सडनली लेबर पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर था। उसे एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। हर्ष हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में उसे एडमिट करना पड़ा, ठीक है। सुबह के 6 बजे 12 जनवरी को माधुरी ने एक लड़की को जन्म दिया, बच्ची को। हाँ, 6 बजे करीब बच्ची हुई। तो शेखर आराम से नाश्ता वास्ता कर कर गया हॉस्पिटल, ठीक है। तो उसने अपनी छोटी बहन को देखा और स्माइल किया। उसके बाद माधुरी शेखर को बोला, हम तो तुम श्रेया की दीदी का शादी अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, वो और उसके पति अटेंड नहीं कर सकते। तो फिर माधुरी बोलती है, तुम चली जाओ, और अगर तुम नहीं जाओगे तो श्रेया और उसकी दीदी को बुरा लगेगा। शेखर, हाँ, तो शेखर ने प्रॉमिस किया कि वो जाएगा। उसके बाद शेखर ने उस छोटी बच्ची को अपने गोद में उठाया और उसको नाम दिया माधवी, ठीक है। सब लोगों को नाम बहुत पसंद आया। कृष्ण जी का नाम है माधव, वही नाम से उसका नाम रखाया गया। उसके बाद अब उसको सब लोग माधवी नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे को नाम देने के बाद वो लंच करने के बाद वो मार्केट गया गिफ्ट खरीदने के लिए, श्रेया की बहन की शादी के लिए। उसने एक कप सेट खरीदा और बच्ची के लिए सॉफ्ट टॉयज खरीदा, ठीक है। उसके बाद वो घर चला गया। वो घर पे अकेला था। शेखर की मॉम सूरत में आ गई। जब उसे पता चला कि उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो रहा नहीं गया, वो अपनी बहन से मिलने आ गई, ठीक है। और शेखर की मॉम की जो हस्बैंड थे शेखर के पापा, वो मुंबई में थे कुछ बिजनेस पर्पस के लिए। शेखर की मॉम अपने बहन के घर में गई 3:30 बजे करीब, ठीक है। शेखर तो अपनी मम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उनको पैर छुआ, उन्हें गले लगाया और अपने पापा के बारे में पूछा। तो शेखर की मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पापा कुछ बिजनेस पर्पस के लिए मुंबई गए हैं और मैं घर लॉक कर कर आ गई इधर, ठीक है। तो उसने अपना सामान रखा और पानी पिया। 10 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल में चली गई। शेखर ने ड्रॉप किया अपनी मम्मी को बाइक में हॉस्पिटल, ठीक है। माधुरी तो अपनी बहन को देखकर बहुत शॉक हो गई। तो उसके बाद उसने पल्लवी ने बताया अपनी बहन को कि तुम्हारा पेशेंस तुम्हारा सब्र का फल मिल गया। 10 साल बाद, शादी के 10 साल बाद लक्ष्मी जी आई हैं घर पर। उसने बच्ची को अपने गोद में लिया और उसे प्यार किया। माधुरी ने बताया कि शेखर ने इस बच्ची का नाम माधवी रखा है, कृष्णा जी के नाम के आगे। पल्लवी बोला उसका नाम तो बहुत सुंदर है, उसमें जज भी रहा है। 5 बजे पल्लवी घर चली गई शेखर के बाइक से, ठीक है। शेखर अपने मम्मी के लिए चाय बनाया और अपने लिए भी। और शेखर मम्मी से बोला, आज मेरी फ्रेंड की दीदी का शादी है, तो उसके लिए मैंने गिफ्ट भी लाया है। पल्लवी ने पूछा, कौन सी फ्रेंड? तो उसने बोला कि मेरी फ्रेंड श्रेया की दीदी का शादी है। तो उसने जाने दिया उसे। 8 बजे करीब शेखर श्री महेश्वरी भवन में पहुंच गया, जहाँ शादी होने वाली थी, ठीक है। जाने से पहले उसने वेडिंग कार्ड में देख लिया था कि किधर जाना है, हाँ, किधर महेश्वरी भवन लोकेटेड है। उसने ब्लैक कोट और पैंट पहना था और स्टाइलिश वॉच लगाया था अपनी हथेली में। शेखर तो बहुत हैंडसम लग रहा था। और श्रेया जो थी येलो रंग का लहंगा पहनी थी और अपने बाल को ब्रेड किया था, ठीक है। और उसका आंखें तो शेखर को ही ढूंढ रहा था, शेखर को देखना चाहता था। उसने वो बिलीव शेखर जरूर आएगा उस दिन, लेकिन सडनली वो गिर गई, ठीक है। चलते चलते और शेखर ने उसे पकड़ लिया। तो उसने उसे गिरने से बचा लिया। तो श्रेया तो शेखर की आंख में देखती रह गई और शेखर भी श्रेया की आंख में देखा। फिर श्रेया खड़ी होकर शेखर को थैंक बोला। शेखर स्माइल किया और श्रेया को बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो श्रेया ब्लस्ट कर शर्मा कर उधर से चली गई।
शेखर वो था, वो श्रेया की ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रेस था, मतलब वो मंत्र मुग्ध था उसकी ब्यूटी को देखकर, ठीक है। श्रेया इंटेंशनली 2 मीटर दूरी रहती थी शेखर से, उसे देखने के लिए 2 मीटर दूर रहकर उसे देखती थी, ठीक है। उसके बाद 2 मीटर दूर रखती थी क्योंकि शेखर को पता ना चले कि वो उसे देख रही है। उसके बाद मेन्यू में पानी पूरी, चाउमीन, कॉफ़ी, पकौड़ा और मोमोज था स्टेटस में, शादी में। और मेन कोर्स में वेज बिरयानी, पनीर नान, भाजी, मिक्स्ड वेजिटेबल, सलाद, मंचूरियन था। और डेजर्ट में रसगुल्ला, आइसक्रीम और योगर्ट था, ठीक है। और यूजुअली सब लोग खाने के लिए मतलब वेडिंग को अटेंड करते हैं, और शेखर भी उसमें ही से था। आप जानते होंगे कि हम लोग खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद वो स्टेज में श्रेया की दीदी और उनके हस्बैंड को मिला और कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। उसने बोला अब मुझे जाने के लिए इजाज़त दीजिए, हाँ। और शेखर चला गया श्रेया को बिना इन्फॉर्म किए। और श्रेया को इस बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। वो डिसअपॉइंटेड थी शेखर के इस बिहेवियर से। और शेखर घर पर 10 बजे पहुंचा। और अब क्या होगा कहानी का जानने के लिए पार्ट 5 का इंतज़ार कीजिए।